बांग्लादेश में पिछले कई महीनों से हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा जारी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लेकर चटगांव तक कट्टरपंथियों ने हिंदू बहुल इलाकों को निशाना बनाया है। बीते कई महीनों से हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के दौरान हिंदुओं के धार्मिक स्थलों सहित उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी चुन चुन कर टारगेट किया गया है। हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बाद बड़ी संख्या में हिंदुओं ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान हिंदुओं ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी। 25 अक्टूबर को चटगांव में सनातन जागरण मंच ने 8 सूत्री मांगों को लेकर एक रैली की थी। इसमें चिन्मय कृष्णदास ने भी भाषण दिया था। इस रैली के कुछ दिनों बाद खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के एक नेता फिरोज खान ने चिन्मय दास सहित 19 लोगों के खिलाफ चटगांव में राजद्रोह का केस दर्ज कराया था। बीते 25 नवंबर को बांग्लादेशी पुलिस ने चिन्मय कृष्णदास को ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले किसी तरह का वारंट भी पुलिस ने नहीं दिखाया था। शेख हसीना सरकार में मंत्री रहे हसन महमूद ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति खतरनाक है। कट्टरपंथियों और आतंकी ताकतों को बढ़ावा देना और भारत विरोधी बयानबाजी को बढ़ावा देना यूनूस सरकार की रणनीति है। इसने बांग्लादेश को पूर्ण अराजकता की ओर धकेल दिया है। वहीं बांग्लादेश राष्ट्रीय हिंदू ग्रैंड अलायंस की ओर से भी चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। हिंदुओं का ऊपर अत्याचार लगातार होते आ रहा है और आज जब हम शांतिपूर्ण उपाय में चिटागांग में जो बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण की मंच की जो मुखपत्र आदरणीय श्रीमान चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी, उन्होंने जो वहाँ अपने जो समावेश की जो संगठित किया, इसमें सारी देश की आम हिंदू नागरिक, आम हिंदू जनताओं ने इसमें एकत्रित हुआ था और उसके खिलाफ जो आरोप लगाया गया है राष्ट्रद्रोही के मामला, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, मैं एक बात ये पूछना चाहूंगा कि ये जो राष्ट्रद्रोही मामला उनके खिलाफ दायर किया गया है, क्या ये ठीक तरह से प्रोसीड्यूर मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ है? ये मेरा सवाल है। मैं आपके जरिए मैं पूरी दुनिया को ये कहना चाहूंगा, जो राष्ट्रद्रोही मामला उनके खिलाफ दायर किया गया है, जिन्होंने भी ये दायर किया गया है वो बीएनपी का एक कर्मी है जिसका नाम है फिरोज खान। बाद में बीएनपी उनको अपने संगठन के चिटागांग बीएनपी संगठन के उसको बहिष्कार किया गया। लेकिन जिस पुलिस स्टेशन में ये मामले को दायर किया गया है, क्या ये, जहां तक मेरे को पता है कि कोई किसी के खिलाफ राष्ट्रद्रोही मामला दायर करने से पहले गवर्नमेंट की जो होम मिनिस्ट्री अफेयर्स है उनसे परमिशन लेना पड़ता है। कि ये परमिशन लिया गया है या फिर कोई भी आके कोई अरे गरे आके बोल देंगे भाई वो ऐसा ऐसे क्या है उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोही मामला। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, ये जो राष्ट्रद्रोही मामला उनके चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी के खिलाफ की जो दायर किया गया है, ये जरा सा बेबुनियाद बेइल्जाम है। मैं तो ये कहूँगा कि जो न्यू मार्केट की जो स्वाधीनता स्तंभ है, जो वह हमारा देश की जो नेशनल फ्लैग है, इन लोगों का कहना है जिन्होंने मामला किया है कि उसके खिलाफ जो गौरिक पताका, वो ये भी कह रहा है कि यह हमारा धर्म की पताका है। मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। कोई गौरिक हमारा हिंदू या सनातन धर्म की कोई धार्मिक पताका नहीं है। यह गेरुआ कलर है, क्योंकि गेरुआ एक ऐसा रंग है जो हिंदुओं का जो सात्विक, जो वैराग और जो निष्ठा की ये जो रंग है। और एक बात और भी है, आप ठीक तरह से अगर ध्यान दिया होगा कि जो गौरिक पताके की जो बात कर रहा है, जो नेशनल फ्लैग के ऊपर में, वो गौरिक पताका में स्टार भी लगाया हुआ था, तारे भी लगा हुआ था। किसी ने आकर कह दिया कि हाँ हमारा देश की जो नेशनल फ्लैग है उसके खिलाफ कोई दूसरी पताका लगा दिया, तो इसका तो एक इंक्वायरी होना चाहिए ना कि जो कह रहा है ये वाकई ये सच है, ये झूठ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के चटगांव में 26 नवंबर की रात से ही पुलिस हिंदू बहुल इलाकों में छापेमारी कर रही है। पुलिस के साथ साथ कट्टरपंथी संगठनों के युवा भी हैं जो पुलिस को हिंदुओं के घरों के बारे में बता रहे हैं और हिंदुओं से बदला लेने की बात कह रहे हैं।
वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे जुल्म के मुद्दे पर भारत सरकार ने भी नाराजगी जाहिर की है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी से हम चिंतित हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं के जरिए सही मांग करने वाले धार्मिक नेताओं के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर सदन में चर्चा की मांग की है। आज राज्यसभा में मैंने कार्रवाई स्थगित नोटिस देकर ये मांग रखी कि सदन की आज की सारी कार्रवाई को स्थगित कर एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कराई जाए, और वो विषय है बांग्लादेश में हो रही हिंदू माइनॉरिटी के खिलाफ अटैक्स, अत्याचार और अट्रॉसिटीज की घटनाएं, और हाल ही में इस्कॉन के संत चिन्मय दास जी की अवैध गिरफ्तारी जो बांग्लादेश में हुई। इस विषय में मैंने ये मांग रखने का प्रयास किया कि सरकार बांग्लादेश हुकूमत से क्या बातचीत कर रही है, और जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है उसके बाद हिंदुओं को वहां सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इस पे सरकार सदन में जानकारी दे। और इसी के साथ साथ पूरा सदन एकजुट होकर एक आवाज में चिन्मय दास जी की जो गिरफ्तारी हुई है अवैध रूप से, उसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव जारी करे। बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर संतों ने भी चिंता जाहिर की है। अयोध्या के संतों ने इस मुद्दे पर क्या कहा, सुनिए। पहले तो हम अपने घर को देखेंगे, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को देखेंगे, अपने लोगों को देखेंगे जो हमारे पास शरणागत हैं। आखिर इस्कॉन टेम्पल की गलती क्या है बांग्लादेश में? क्या यही गलती है कि वो हिंदुओं के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं? एक संत जो परंपरागत सनातन से जुड़ा है, वो इस्कॉन टेम्पल का पुजारी है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या इसको स्वीकार करेगा हिंदू समाज? कदापि भी नहीं स्वीकार करेगा। मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिस तरह से स्थिति आज बांग्लादेश की है, और बांग्लादेश की सीधे सीधे हिंदुओं को टारगेट करना। उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं कई हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना। अभी अभी जो है इस्कॉन के जो धर्माचार्य हैं, जिस तरह से उनके साथ अत्याचार हुआ, मंदिर को तोड़ दिया गया, कई मंदिरों को, और यहाँ तक कि कई हिंदुओं के घरों को तोड़ दिया गया। जिस तरह से हिंदुओं को आज की स्थिति में बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इसके लिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से बांग्लादेश की स्थिति है, आगामी ऐसी स्थितियां जो पैदा की जा रही हैं, और इस्कॉन के धर्माचार्यों को और इस्कॉन के महापुरुषों को जिस तरह से टारगेट करके और उन पे प्रतिबंधित किया जा रहा, और हमारे धर्म को, आस्था के क्षेत्र को तोड़ने का काम किया जा रहा है, सीधे हिंदुओं को टारगेट करने का काम किया जा रहा है, तो इस तरह से मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस पे त्वरित पूरे संगठनात्मक दृष्टि से और जो भी कर सकती है भारत सरकार उस पे कार्रवाई करे। और जिस तरह से बांग्लादेश से आवागमन का जो है वो है, इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे हिंदुओं के साथ जिस तरह का अत्याचार किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को, हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, ये सरेआम देखा जा रहा है। यहां तक कि कल मैं देख रहा कि उनकी जमानत को भी खारिज कर दिया गया। ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। केवल हर जगह हिंदू टारगेट किया जा रहा है, वो चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बंगाल हो। तो ऐसी स्थितियों को देख करके दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मेरी भारत सरकार से, और जो भी नीतियां बनाई जाएं तो मिल करके और इसे प्रतिबंधित, इसको रोक लगाने का काम करें, जिससे कि बांग्लादेश का अत्याचार बंद हो। आज यदि भारत नहीं होता तो आज बांग्लादेश की राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आकर के शरण लेना पड़ा। आज ये स्थिति हो गई आज बांग्लादेश की। तो आज हिंदू ही पूरे देश में, अन्य देशों में भी टारगेट किया जा रहा है। इस पे भारत सरकार त्वरित कार्रवाई करने की मेरी मांग है। और अयोध्या की तरफ से, अयोध्या के पूज्य संतों की तरफ से यह मांग है कि इस तरह से कार्य जो हो रहे हैं हिंदुओं के प्रति अत्याचार, इस पे भारत सरकार प्रतिबंधित करने का कार्य करे।